नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिन्हा हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी, नुआखाई और विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार लाता है जीवन में उमंग, उत्साह और खुशियाँ अपार। भारतीय संस्कृति के आदर्शों की झलक यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में मिलती है। ये त्यौहार एक ओर तो हर्ष, उल्लास, उमंग तथा जीवन के नए उत्साह के प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्योहारों की श्रृंखला में गणेश चतुर्थी का त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। शिक्षा दिलाए सबको सम्मान, साक्षरता बनाए हमें काबिल इंसान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, इसमें बसती जान हमारी। विविध भाषाओं की फुलवारी में लागे यह सबसे न्यारी। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बैंकों में हिंदी का चलन एक अभिनव प्रयोग है। इस प्रयोग की दशा और दिशा क्या है, इस विषय पर केंद्रित एक परिचर्चा प्रस्तुत है। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं श्री मनीष भट्टाचार्य जी। शीर्षक है बैंकिंग में हिंदी शब्दावली का ताना बाना। नमस्कार श्रोताओं, मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस में आप सबका स्वागत है। आज महीने के इस पहले सप्ताह में हम बातचीत करेंगे उस पखवाड़े की जो इस महीने का दूसरा पखवाड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और उसके बाद 15 दिनों तक पूरे देश में हिंदी की बात होगी, हिंदी से सोचा जाएगा, हिंदी का उत्सव होगा। और इस हिंदी पखवाड़े को मनवाने के लिए भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है वो पुरजोर प्रयास करता है। आपको ये भी बता दें कि प्रतिवर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये 4 वर्षों से हो रहा है, ये चौथा वर्ष है और इस बार 14 और 15 2 दिनों तक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। दोस्तों, हिंदी की महत्ता क्या है और हिंदी हमारे साथ किस तरह से जुड़ी हुई है, इसको बताने के लिए हमने एक ऐसे विभाग को आज के इस कार्यक्रम में लाने की सोची है जिसका बहुत बड़ा योगदान हम सब की दैनंदिनी जीवन में है। दोस्तों, आज हम बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा वक्त होता है और फिर जो रात गुजरती है और फिर दूसरा दिन होता है, हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बात आती है कि पैसा कैसे खर्च हो, पैसा अगर अर्जित करना हो तो कहाँ से अर्जित करें, ये सारी बातें होती हैं। और हमें फ़ख्र है, इस बात का गर्व है आपको ये बताते हुए कि आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए संबलपुर के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक श्री संजय कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज ही के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक संबलपुर में राजभाषा की प्रबंधक डॉक्टर प्रीतिमयी त्रिपाठी। प्रीति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहूँगा संजय जी आपके साथ। बैंकिंग में हिंदी शब्द का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से है? सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
बैंकिंग में हिंदी शब्दावली का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि बैंकिंग एक सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हमारे जितने भी ग्राहक हैं जितना हिंदी का प्रयोग करेंगे, जितना हिंदी जानेंगे, उतना अच्छा हम बैंकिंग सुविधा उनको प्रदान कर पाएंगे और उतना उसका असर होगा। आजकल ये बैंकिंग शब्दावली काफ़ी प्रचलित भी है, जैसे आप चाहे जमा पर्ची हों, आहरण पर्ची हों, चेक हों या अग्रिम हो, ये सारी भाषाएं से ये सारी शब्दावली बहुत ही आम भाषा में यूज की जा रही है, प्रयोग की जा रही है बैंकिंग में। वैसे चलन अंग्रेजी का ही ज़्यादा था, तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं राजभाषा प्रबंधक आप हैं प्रीति, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि ये तो बहुत कठिन काम है। इस तरह से एक व्यवस्थित भाषा जो थी अंग्रेजी, व्यवस्थित से मेरा मतलब है स्थापित ज़माने से, उसमें हिंदी को शामिल करना और लोगों तक उसे पहुंचाना, उसके प्रति लोगों में रुचि पैदा करना। तो आप राजभाषा देखती हैं, तो आपको किस तरह का गृह कार्य, होमवर्क करना पड़ता है इसके लिए? सबसे पहले सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। आपने जो पूछा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आवश्यक भी है। ये सच है कि काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजी का चलन काफ़ी था, लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है। हिंदी का चलन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। बैंकों में हम कोशिश करते हैं क्योंकि जैसे जितना हो सके सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाए। हमारे बैंक के जितने भी उत्पाद या प्रोडक्ट्स जो भी जारी किए जाते हैं, आप ध्यान देंगे तो सबके नाम हिंदी में ही होते हैं। तो वो जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन आते हैं तो लोगों को आकर्षित करने के लिए हिंदी में ही दिया जाता है। तो कुछ उसी तरह का बैंकिंग में भी हम उसका प्रयोग करते हैं कि जैसे ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हिंदी जो ज़्यादा आसानी से लोग समझ पाते हैं, और जितनी आसानी से समझ पाएंगे उतनी आसानी से हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारी शाखाओं में जितने भी बैंक से संबंधित जितने भी जानकारी सूचनाएं होती हैं, वो अगर ग क्षेत्र है तो तीनों भाषाओं में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उड़ीसा में उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी में। सारे नोटिस बोर्ड भी जितने लगते हैं वो भी तीनों भाषाओं में लगते हैं। तो बैंक की ओर से हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को कोई समस्या ना हो। संजय जी, परिदृश्य आपको कैसा नज़र आता है? ये जो मंजर है हिंदी के प्रवेश का, जो मंजर है स्टेट बैंक में, और भविष्य क्या देखते हैं आप? ये बात सच है कि शासकीय जो प्रयास हैं वो जारी हैं, जारी रहेंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे आप क्या महसूस करते हैं आने वाले दिनों में? क्या लोग इस हिंदी के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, बैंकिंग की हिंदी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ पाएंगे। और मैं आपको मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जैसा हमारे राजभाषा अधिकारी ने कहा कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ग्राहकों को सारी सुविधाएं हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करने का, और उसको लोग भली भांति इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। हमारा जो जितना भी डिजिटल चैनल है, लाइक हमारा इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग हमारा हिंदी और इंग्लिश के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है। आप उड़िया भाषा में आप इंटरनेट बैंकिंग पर काम कर सकते हैं, आप कोंकणी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में आप इंटरनेट बैंकिंग पर काम कर सकते हैं। तो लोग कर रहे हैं काम, यूज़र भी काफ़ी इसमें बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उसके लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है हिंदी में या अन्य लोकल भाषा में बैंकिंग करना, और इसके कारण से लोग इसको पकड़ रहे हैं काफ़ी और इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदी हमारी जो राजभाषा और सुदृढ़ होगी और लोग इसको और भली भांति प्रयोग करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदी के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, कठिन हैं अंग्रेज़ी की तुलना में, या फिर आदत बन चुकी है अंग्रेज़ी की? नहीं, हिंदी के शब्द कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक कॉलोनियल एक रहा है एक कल्चर, उस कॉलोनियल कल्चर के कारण कुछ कुछ चीज़ मानसिकता जो रही है उस कारण से इंग्लिश कभी कभी आसान लगता है जबकि हिंदी में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंदी में कई शब्द हैं जो काफ़ी आसान हैं, और खास करके राजभाषा तो यही है ना कि जिस चीज़ को आप यदि अंग्रेजी में आप समझते हैं उसी को आप अंग्रेजी में ही आप हिंदी में समझिए उसको। हाँ, आप जैसे साधारण सा उदाहरण है कि जैसे जूं, आप अजायब घर बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन चिड़ियाखाना मतलब जूं आसानी से समझेंगे। तो आप उसको जूं ही समझिए, जौदरुकार जूं लिखिए हिंदी में, तो वही राजभाषा हो गया। और इसको करें, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके तहत हम अपना जो भी मैसेज है जो अपना है वो लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो लोग जो अंग्रेजी में ही समझते हैं उसको अंग्रेजी में ही शब्द को हिंदी में बता कर हम समझाएं तो भली बात ही वो समझ लेंगे वो।
तो हम समझते हैं कि भविष्य काफ़ी उज्जवल है और हिंदी एक सशक्त माध्यम है राजभाषा के रूप में, और ये काफ़ी इसका आगे भी और ये सुदृढ़ होता रहेगा। श्रोताओं, 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए और लागू किया गया इसे 1953 में। आज के माहौल में देश में लगभग 46% आबादी हिंदी बोलती है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं हिंदी बोलने वाले देश में। और संबलपुर में मैं अभी देख रहा था आंकड़े, 12,000 लोग हिंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। प्रीति, मैं आपकी तरफ से मुखातिब होना चाहूँगा कि जैसे कुछ शब्द हैं, अब जैसे आरोहण है, विड्रॉल जी, ये निकासी भी है, तो क्या आप हिंदी राजभाषा प्रबंधक होने के नाते ये कोशिश रहती है कि शब्दों का भी थोड़ा सा चयन हो जो ज़्यादा, क्योंकि आरोहण शब्द शायद मुझे ऐसा लगता है कि निकासी से थोड़ा कठिन है। कुछ शब्द संस्कृत के हैं जो हिंदी में आ गए हैं, कुछ शब्द हैं जो चालू भाषा में, जैसे जमा है, संचय, जी, हिंदी में संचय है कलेक्ट, डिपॉजिट, लेकिन जमा ज़्यादा आसान है। तो क्या आप प्रबंधक राजभाषा होने के नाते ऐसा कोई प्रयास करती हैं कि आसान शब्द ही प्रयोग किए जाएं, क्योंकि आप जो कहेंगे प्रबंधन उसी पर अमल करेगा? जी, हम बिल्कुल उसी पर तर्ज पर चलते हैं। भारत सरकार के भी अनुदेश हैं कि जितना हो सके हर संभव सहज शब्दावली का प्रयोग किया जाए। हमारे बैंक में भी हम भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सामने वाला ग्राहक समझ पाए, तो भाषा एक बाधक नहीं होनी चाहिए। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जो शब्द चालू प्रचलन में हैं, जिसे ग्राहक समझ पाए और उसका अर्थ का अनर्थ ना हो, उस भाषा का हम प्रयोग करते हैं बैंकिंग में भी। संजय जी, विभागीय कर्मचारियों में किस तरह की पाबंदी है हिंदी के इस्तेमाल को लेकर? सिर्फ ये 15 दिन या पूरे साल? नहीं, ये एक लगातार इसका प्रयास चलता रहता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सब लोग हिंदी में अधिकतम कार्य करें। इसके लिए हिंदी पखवाड़ा में तो हम लोग एक इसको काफ़ी ध्यान से दे के करते हैं, चूँकि ये हमें उसमें करते हैं। बट इस पखवाड़ा को आयोजन करने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। बाकी सालों भर हमारे द्वारा जो राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा और हमारे जो केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है उसके द्वारा, राजभाषा विभाग के द्वारा जो हमें कार्यक्रम मिलते हैं, हमें अधिकतम जो पत्र है उसका जवाब हिंदी में देना है। हिंदी से आए हुए जितने पत्र हैं, हमें अपने जो आंतरिक कार्य है, नोट है, प्रेषण है, ये सारा चीज़ हिंदी में करना है। तो ये हम लोग करते हैं। देन जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, इनको लगातार बेसिस पर हम लोग जो हमारा भाषा शिक्षण जो राजभाषा विभाग द्वारा होता है, जिसमें कि ये प्रबोध, प्रज्ञा और प्रवीण परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसमें हम लोग अपने सभी एम्प्लॉइज़ को हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको उसमें पास कराया जाए, उन्नत करा ये किया जाए, और कर भी रहे हैं लोग। उसके लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि भी उनको देते हैं, जिससे कि उनमें और भावना बढ़े और इस टाइप से वो पास करते हैं। और बीच बीच में हम लोग प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं अपने कर्मचारियों के बीच, और उस प्रतियोगिताओं में फिर उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो ये हमारा एक लगातार प्रयास चलते रहता है। हम लोग सभी शाखाओं से और सभी कार्यालयों से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं कि कितने कार्यक्रम, कितने पत्रों का जवाब हिंदी में दिया गया, कितने कार्यक्रम, कितने प्रतिशत कार्य जो हिंदी में किए गए और कितने प्रतिशत हिंदी में नहीं किए गए। तो ये हमारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहता है और इसको हम लोग काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हस्ताक्षर भी हम विदेशी भाषा में करते हैं, हस्ताक्षर भी हम करते हैं विदेशी भाषा में। हमें आज़ादी मिली जाने किस परिभाषा में, आज भी हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि हिंदी का ही इस्तेमाल हो दस्तखत में, या आपने वहाँ छूट दे रखी है? छूट देने पे क्या होगा कि लोग आम तौर पे अंग्रेज़ी की तरफ जाएंगे। तो ऐसी कोई पाबंदी, ऐसा कोई प्रकरण, ऐसी कोई व्यवस्था हो वहाँ? जी सर, व्यवस्था है, क्योंकि ये आर्थिक लेन देन का भी मामला होता है। तो जो हस्ताक्षर उनका रिकॉर्डेड होता है, जो आर्थिक संबंधित जो भी लेन देन का नोट होता है, तो वही हस्ताक्षर वो करेंगे। बाकी शाखाओं स्तर पर कितना राजभाषा का काम हो रहा है, उस पर भी नंबर हमारे निर्धारित होते हैं कि अगर आप हिंदी में कार्य कर रहे हैं, नियमित रूप से रिकॉर्ड भेज रहे हैं, नियमित रूप से बैठक का आयोजन कर रहे हैं, तो ऑडिट में आपको इतने अंक प्राप्त होंगे। हमारे जो भी आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें भी है कि ऑफिसेस, कार्यालय को नंबर मिलते हैं सर। तो ये जोड़ दिया गया है, आंतरिक जो प्रणाली है उसमें राजभाषा में काम करने से आपको इतने अंक प्राप्त होंगे करके जोड़ दिया गया है।
बाकी हस्ताक्षर हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि हिंदी में हस्ताक्षर करें। वित्तीय जो भी नोटिंग वगैरह होता है उसमें हम ज़्यादा मतलब थोड़ी छूट दे रखी गई है उसमें, क्योंकि वो ग क्षेत्र की वजह से ऐसा होगा शायद। अब श्रोताओं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हर शहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य सहकारिता मंत्रालय ने नगर राजभाषा कार्य समिति, जिसे नराकास कहा जाता है संक्षेप में, की व्यवस्था रखा है, का प्रावधान है। इनकी बैठकें होती हैं। तो संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नराकास में आप स्टेट बैंक संबलपुर को किस नज़रिए से देखते हैं? नराकास के परिदृश्य में आप स्टेट बैंक संबलपुर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या इसकी भूमिका है नराकास में? नहीं, भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर संबलपुर में हमारी लगभग 30 से ज़्यादा शाखा और कार्यालय है, इसलिए हम नराकास में अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि हमारा इतना यहाँ पर हमारा उपस्थिति है हमारे शाखाओं का और हमारे कार्यालयों का। और ये चूँकि संबलपुर में इस पूरे पश्चिमी उड़ीसा के का एक आंचलिक कार्यालय भी है, जिसको मैं यहाँ पर हेड कर रहा हूँ। यहाँ ही नहीं, इस क्षेत्र में पूरे राजभाषा को हम कितना प्रभावी रूप से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को काफ़ी जानते हैं। और हम यहाँ जो नराकास में जो भी बैठकें होती हैं उसमें खुद मैं भी सम्मिलित होता हूँ, और हम लोग नराकास के साथ मिल के सभी लोग पूरा हमेशा सभी मीटिंग से ये निर्णय लेते हैं कि एक जो निर्धारित कार्यवृत्त होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, जिससे कि राजभाषा का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। जी प्रीतिमयी, इस बार हिंदी पखवाड़े में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आपने योजना बनाई है? इस बार प्रतिवर्ष हमारे कॉर्पोरेट केंद्र से दिशा निर्देश आते हैं कि कार्यक्रम कैसे करने हैं। तो इस बार भी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ऑफलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। पखवाड़े के दौरान लगभग हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता हो या सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है पखवाड़ा के दौरान जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में वो काम करें। लोगों को जागरूक करने के लिए, हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, जैसे आजकल तकनीक का बहुत सहारा लेते हैं। व्हाट्सएप बहुत आसान माध्यम हो गया है, तो उसके माध्यम से हम अभी उसका प्रयोग करते हैं। पखवाड़ा के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है और उसमें सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसमें एक और बात जहन में आती है कि आपके जो ऋण दस्तावेज होते हैं संजय जी, बहुत व्यापक होते हैं। अंग्रेज़ी दस्तावेज ही लोग पढ़ते नहीं। मैं बहुत प्रायोगिक बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है, शायद हम आप भी शामिल हैं उसी समूह में, कि वो 10-12 पन्ने का जो दस्तावेज होता है उसमें शुरू के 2-4 लाइन, 2-4 पंक्तियाँ जहाँ हमने पढ़ी तो अब लगता है अब ठीक है। फिर जो वकील समझा दे, जो बैंक के अधिकारी समझा दे। अब इस दस्तावेज का जब आप हिंदी में करते हैं, क्या ऐसा प्रावधान है कि अब वो दस्तावेज हिंदी में भी हो? हमें तो लगता है कि शायद अभी तक ग क्षेत्रों में हिंदी में समझौते, एग्रीमेंट, नोटरी के जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं या समझौते जो हैं बैंक के, अभी भी अंग्रेज़ी में ही चल रहे हैं। नहीं, इसमें जो अधिकतर अब एग्रीमेंट जो हमारे हैं अब वो द्विभाषी हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसका रूपांतरण रहता है, और कस्टमर को ये ऑप्शन, ये उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो हिंदी वाले टेक्स्ट को, मसौदे को देख के उस पर अपना हस्ताक्षर करें। और अधिकतम, जैसा हमने कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहता है। क्योंकि आजकल एक और बात मैं बताऊं कि जैसे अधिकतर बैंक, हमारे बैंक में तो है ही, अधिकतर बैंक में जितने भी ऋण के जितने भी प्रस्ताव हैं वो अब कंप्यूटरीकृत हो गए हैं, उसी के थ्रू प्रोसेसिंग होता है। तो कंप्यूटर के आ जाने से, कंप्यूटराइजेशन के कारण ये काफ़ी आसान हो गया है। तो अब क्या है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब द्विभाषी या कई जगह, कई केसेस में त्रिभाषी भी होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में भी रहते हैं। एंड देन इसलिए अब ये आसान है। प्लस ये भी हमारे जो विधि विभाग है, जो लॉ डिपार्टमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट को हिंदी में ये करते हैं, तो वही प्रयास किया जाता है कि सरल और सहज शब्दावली का उसमें प्रयोग किया जाए, जिससे कि जो ऋणी हमारे हैं, चाहे वो एक छोटे मझोले किसान हों या बड़े उद्योगपति हों, एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को खूब अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। तो हम लोग अभी उस माध्यम पर अब धीरे धीरे आ चुके हैं। 100% अभी भी नहीं हुआ है, बस उस पर हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। 100% वो हमारे हो जाएंगे। प्रीतिमयी, एक राजभाषा प्रबंधक की हैसियत से आपको क्या लगता है कि मीडिया में प्रचार प्रसार हिंदी शब्दावली के उपयोग को लेकर पर्याप्त है? बैंकिंग क्षेत्र से इसका
पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाता है, या इसकी ज़रूरत आप महसूस करती हैं मीडिया में हिंदी शब्दावली के प्रयोग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो? इसको लेकर मीडिया में प्रचार प्रसार को लेकर आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना है, या क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसकी ज़रूरत है। आज के समय में जो तकनीक का समय है, हर पल जितनी तेज़ी से समय बदल रहा है, मीडिया सबसे आसान और सहज माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और बैंकिंग भी इससे अब बात नहीं है। तो बैंकिंग शब्दावली को हम उसका प्रचार प्रसार करें या बैंकिंग उत्पादों का प्रचार प्रसार करें, मीडिया सर्वोत्तम माध्यम है जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम भी इस पर प्रयास करते हैं, हमारा भी प्रयास रहता है। जैसे हमारे बैंक के विज्ञापन निकलते हैं, टेंडर नोटिस, कहीं शाखा बनाया जाएगा या नया प्रेमाइसिस चाहिए, वो जितने सारे विज्ञापन हैं तीनों भाषाओं में निकलती है। उसमें भी ये प्रावधान है कि उड़िया समाचार पत्र है तो उसमें उड़िया का ही निकलेगा, उसमें अंग्रेजी विज्ञापन नहीं दे सकते। हिंदी समाचार पत्र में हिंदी का, अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी का, तीनों का अलग अलग, ये राजभाषा का नियम भी है। तो इसी तरह हमारी कोशिश रहती है कि हम बैंकिंग से जुड़ी अन्य बातों को, और बैंकिंग शब्दावली जैसे आपने कहा, इसका भी प्रयोग हम या इसको प्रचार प्रसार करने का जो माध्यम है, मीडिया ही सर्वोत्तम माध्यम है। मित्रों, बैंकिंग में हिंदी शब्दावली का ताना बाना विषय पर आज जो परिचर्चा हमने आयोजित की है, इसमें शिरकत कर रहे हैं संबलपुर में एक क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक के श्री संजय कुमार झा और राजभाषा प्रबंधक संबलपुर स्टेट बैंक की प्रीतिमयी त्रिपाठी। संजय जी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, वो ये है कि आप तो क क्षेत्र से हैं, मूलतः आप बिहार के रहने वाले हैं जी। अब जब आप ग क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के लोगों की ज़ुबान से जब आप हिंदी सुनते हैं तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रभाव है उसमें? ये देखिए, प्राकृतिक है, नेचुरल है ये। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनका की मातृभाषा संबलपुरी है या उड़िया है, वो जब हिंदी बोलते हैं तो कुछ लोगों के एक्सेंट में तो वो रहता है कि हिंदी भी बोलते हैं तो थोड़ा उड़िया संबलपुरी का आता है। लेकिन ये मुझे देखते हुए काफ़ी हर्ष में है कि यहाँ पर लगभग सभी लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, और बहुत लोग हिंदी लिखते भी हैं। मैं यहाँ पर श्रोताओं से एक बात साझा करना चाहूँगा। पिछली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पूना में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आशुतोष राणा वहाँ आए हुए थे, फिल्म अभिनेता। वो अपनी प्रेम कथा सुना रहे थे कि रेणुका शाहने से जो उनकी शादी हुई, रेणुका शाहने उनको घास नहीं डालती। अब ये रेणुका शाहने से मिलना चाहते थे तो उन्होंने पत्र लिखा, खूबसूरत पत्र लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हिंदी में ही ये मुमकिन है। वो इतना खूबसूरत पत्र मैं आप सुनाता हूँ, आप सुनिए। ऊपर लिखकर नाम तुम्हारा, बीच में खाली जगह छोड़कर लिख दूंगा सदा तुम्हारा। प्रिय लिखकर नाम तुम्हारा, बीच में जगह छोड़कर लिख दूंगा सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुम्हें पढ़ना है। कोरे कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगी तुम, मुझको स्वीकार है। झुके नैन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार है। ये पत्र पढ़कर रेणुका शाहने फिदा हो गई आशुतोष राणा पर, और दोनों की शादी हो गई। इतना बढ़िया वाकया था पिछली बार, तो ये मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाह रहा था, मुझे मौका मिला। प्रीति, आप खुद एक संबलपुरी भाषी हैं, उड़िया भाषी कहें या संबलपुरी भाषी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदी बोलचाल में क्षेत्रीयता के प्रभाव को दूर किया जा सकता है, या उसका रास्ता क्या है? जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो अगली पीढ़ी है वो साफ हिंदी बोले, आप बहुत, लेकिन आपके पहले की जो पीढ़ी थी वो शायद उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती थी। धीरे धीरे उसमें परिष्कृत स्वरूप उसका सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या पाठ्यक्रमों में, स्कूलों में हिंदी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, या ऐसी कोई व्यवस्था हो? सबसे पहले धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, पाठ्यक्रम में हिंदी तो है सर। जैसे मैं अपनी बात बोलूँ, मैं बालेश्वर की रहने वाली हूँ, पिता हिंदी के शिक्षक थे। अच्छा। तो बालेश्वर में थी तो बांग्ला में बोल समझ सकती हूँ। शादी हुई बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में तो अभी संबलपुरी भी बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हाँ, तो जैसे हिंदी स्कूल में तो है सर, स्कूल कॉलेज में हिंदी पढ़ाया जाता है। जो बोलने की बात है
वो मतलब इस प्रक्रिया को सामने या फिर इसको अभ्यास कराना होगा कि बच्चे या जो छात्र हैं जी। उनको हिंदी की जो बोलने की जो कला है उस पर ध्यान दिया जाए। हिंदी विषय पढ़ाया जाता है लेकिन वो सिर्फ परीक्षा के समय लिखते हैं और जितने नंबर मिले वो पेपर में ही रह जाते हैं। तो हिंदी जानना और हिंदी बोलना दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लोग हिंदी जानते हैं लेकिन इस डर से नहीं बोलते हैं या हिचकिचाते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। बिल्कुल समझते हैं, हिंदी सिनेमा, हिंदी गाने ने ये पूरा कर दिया है कि हिंदी सब समझते हैं। तो इसे अभ्यास में लाना होगा। पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं कि बच्चों को बोलने का मौका मिले तो उनकी वो झिझक दूर हो जाएगी। तो जैसे अभ्यास से धीरे धीरे वो परिष्कृत हो जाएंगे और उनके लिए आसान होगा। बहुत अच्छा सुझाव है और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये सफल हो। जाते जाते मैं आप दोनों से और सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरते रहे, गिरकर फिर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, मंजिल हिंदी की है, हिंदी को मजबूत करना है। निगाहों में मंजिल थी, गिरते रहे, गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो हिंदी का ये चिराग जलाने का प्रयास कर रही हैं आप प्रीतिमयी त्रिपाठी स्टेट बैंक में, और मार्गदर्शन दिग्दर्शन मिल रहा है आपको उप महाप्रबंधक श्री संजय कुमार झा का। ये बहुत सौभाग्य की बात है और ये हमारा सौभाग्य है आकाशवाणी संबलपुर का कि आज दोनों हस्तियां हमारे बीच हैं। इस बातचीत के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 बैंकिंग में हिंदी शब्दावली का ताना बाना। अभी आपने ये परिचर्चा सुनी जिसमें भारतीय स्टेट बैंक संबलपुर के उप महाप्रबंधक श्री संजय कुमार झा और राजभाषा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक डॉक्टर प्रीतिमयी त्रिपाठी ने भाग लिया। परिचर्चा का संचालन श्री मनीष भट्टाचार्य जी ने किया। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।